आज के इस वीडियो में जो हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर 4 मार्च को होना है, बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के पेपर में सेक्शन सी के अंतर्गत जो वर्ब के सही रूप भरने के यानी क्रिया का सही रूप भरने के लिए आता है, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का सही रूप भरना है, सेंटेंस दिया होता है और जो बीच में सेंटेंस के बीच में खाली स्थान होता है, ब्लैंक होता है, उसमें क्रिया का सही रूप भरना होता है और जो सेंटेंस होता है ब्रैकेट में वर्ब की जो है फॉर्म लिखी होती है यानी वर्ब लिखी होती है, उस वर्ब को सही करके वर्ब को सही करके भरना है। कैसे भरना है उसके बारे में हम जो है बता रहे हैं कि वर्ब को हम कैसे सही भरें। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है सेंटेंस को देखना है कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। टेंस को जानेंगे और टेंस को जानने के लिए मतलब किस टेंस का जो सेंटेंस है उसको जानने के लिए हम जो है पहचान करेंगे कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लिखी, क्योंकि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को ये हम जानेंगे यानी ये हम कैसे जानें कि ये किस टेंस का है। तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है और वो जो है अच्छा किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। पास्ट इंडेफिनिट को जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उसमें जो है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे अधिकतर जो है जो सेंटेंस दिए होते हैं सभी में अधिकतर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जिसमें नहीं होती है मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी सभी सेंटेंसों में जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे हमारा यहाँ पहला जो सेंटेंस दिया गया है लिखा है कि मोहन हैज और बीच में ब्लैंक है एन एसे। अब हैज यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो हैज मोहन हैज। अब यहाँ पर यह हमें देखना है कि हैज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। यहाँ पर मोहन के साथ हैज यानी मोहन जो है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ये जो है हैज हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो अब यहाँ हैज के साथ जो वर्ब है यहाँ पर राइट लिखा हुआ ब्रैकेट में, लेकिन हमेशा हैज हैव और हैड, हैज हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर जो राइट लिखा हुआ है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब की। तो मोहन हैज रिटर्न एन एसे, वह यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद में अगला है सीता अप एट 5 o'clock। सीता अप बीच में ब्लैंक है, सीता ब्लैंक अप एट 5 o'clock यानी आगे जो ब्रैकेट में वर्ब लिखी है गेट लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए सीता, सीता जो है ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन का कर्ता है सीता। तो एक वचन कर्ता अगर कर्ता जो है एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए और जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा बहुवचन में रहती हैं। कर्ता एक वचन में और क्रियाएं बहुवचन में। तो अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो क्रिया भी सिंगुलर नंबर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीता के साथ जो गेट लिखा हुआ है ये गेट्स हो जाएगा, सीता गेट्स अप, सीता गेट्स अप एट 5 o'clock। इस प्रकार से सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की लगेगी। अगला है द टाइगर, यहाँ पर द टाइगर लिखा है बाई हिम एस्टरडे, द टाइगर। अब यहाँ पर सूट लिखा गया है, सूट, तो यहाँ पर जो है ये जो वर्ब है ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट। तो द टाइगर शॉट बाई
हिम एस्टरडे। एस्टरडे क्योंकि जो है यहाँ पर बीते हुए कल की बात की जा रही है, एस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस में इसलिए शॉर्ट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर अब आई विश, अगला है आई विश। आई विश के बाद में यहाँ पर आई फिर लिखा हुआ है और ब्लैंक है, नॉट वेस्टेड माई टाइम। यहाँ पर वेस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ हैव दिया गया है, तो इसका मतलब है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो यहाँ पर हैव ही हो जाएगा। अगला है हैज। अगला जो सेंटेंस दिया गया है हैज ही, और उसके बाद में लिखा है आ थीफ। हैज ही आ थीफ, तो यहाँ पर देखिए हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ कैच लिखा गया है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉट। तो CAUGHT हो जाएगा, CAUGHT, तो ये कॉट हो जाएगा। हैज ही कॉट अ थीफ, यानी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है आई हैव। आई हैव, ये यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, तो हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर जो वर्ब दी गई है डू, डू दी गई है, तो इसके जो तीन रूप होते हैं, यानी वर्ब के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, तो आई हैव डन हो जाएगा, आई हैव डन माई होमवर्क। उसके बाद में अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बाई गोडसे। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जो है किसके द्वारा मारे गए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किल लिखा हुआ है, किल। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि जो किल शब्द दिया गया है, ये जो सेंटेंस है, यानी ये महात्मा गांधी जो मारे गए वो पास्ट टेंस की बात है, तो इसलिए यहाँ पर जो है किल की जगह किल्ड हो जाएगा, वाज किल्ड लगेगा, यहाँ वाज किल्ड, वाज किल्ड, महात्मा गांधी वाज किल्ड बाई गोडसे। उसके बाद में अगला है टिकट्स। टिकट्स, अब यहाँ सोल्ड दिया गया है, हियर फॉर एनी रेलवे। यहाँ पर तीन वर्ब दी गई है, हैव दिया गया है, आर दिया गया है, डिड दिया गया है, तो इनमें से तीनों में से एक सेलेक्ट करके यहाँ पर फिलअप करना है, भरना है। तो टिकट्स, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स दिया गया है, टिकट्स के साथ आर लगेगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, टिकट्स आर सोल्ड हियर फॉर एनी रेलवे, यहाँ पर आर भर दिया जाएगा। अगला है, अब यहाँ आई दिया गया है, फिर आई नॉट शो दैट लेटर टू एनीवन। यहाँ पर भी जो है वर्ब, तीन वर्ब दी गई हैं, तीनों में से एक सिलेक्ट करके भरना है, तो यहाँ पर आई नॉट शो, तो यहाँ पर जो है डिड भर दिया जाएगा, डिड, यानी डिड भर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है क्रिया के सही रूप भरने के लिए पेपर में आते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को जो स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल के एग्ज़ाम देना है जिनको, अगर वो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसको समझ लेते हैं, तो क्रिया का सही रूप भरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।